नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे झारखंड विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। आज हम 81 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे लेटेस्ट ओपिनियन पोल जानेंगे और आखिर कौन बनेगा झारखंड का अगला मुख्यमंत्री और कौन बनेगा इस बार झारखंड राज्य को जो बहुमत का आंकड़ा होता है किसी भी पार्टी को अपना सरकार बनाने के लिए 41 सीट कौन सी पार्टी प्राप्त कर रही है और कौन सी पार्टी झारखंड राज्य को अपना मुख्यमंत्री सौंप रही है। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे झारखंड के सभी 81 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे और लेटेस्ट ओपिनियन पोल और जानेंगे कौन बनेगा झारखंड का अगला मुख्यमंत्री। तो चलिए देरी ना करते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को लेकर। उससे पहले अगर आप चैनल पे हमारे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम गढ़वा जिले की। गढ़वा जिले में 2 विधानसभा सीटों का जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल, तो गढ़वा जिले में बीजेपी सुपड़ा साफ हो चुका है। एनडीए गठबंधन बीजेपी गढ़वा में अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है। वहीं हेमंत सोरेन की जो पार्टी का जो गठबंधन है, कांग्रेस का गठबंधन इंडिया, उसके खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं टाइगर जयराम महतो की पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं गढ़वा जिले के अंदर अदर पार्टियों का भी कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। गढ़वा का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें हेमंत सोरेन और टाइगर जयराम महतो के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी विधानसभा चुनाव 2024 में। इसी के साथ हम करें झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है पलामू। पलामू जिले की 5 विधानसभा सीटों का जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं टाइगर जयराम महतो की पार्टी अदर पार्टियां का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पलामू जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें हेमंत सोरेन का जो गठबंधन है और कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन को बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है लातेहार। लातेहार जिले में 2 विधानसभा सीटों का जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो लातेहार में इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वहीं लातेहार के सभी 2 विधानसभा सीटों के ऊपर इंडिया गठबंधन को पकड़ देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है लोहरदंगा। लोहरदंगा जिले में 1 विधानसभा की सीट आती है जिसमें कि बीजेपी और टाइगर जयराम महतो की पार्टी और अदर पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वहीं लोहरदंगा में 1 विधानसभा सीट पूरी तरह से इंडिया गठबंधन क्लीन शिप करते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सिमडेगा। सिमडेगा जिले में 2 विधानसभा सीटों का लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो सिमडेगा में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वहीं जयराम महतो की पार्टी के खाते में सिमडेगा में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। सिमडेगा जो ताजा सर्वे और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है इसमें हेमंत सोरेन और जयराम महतो के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी विधानसभा चुनाव 2024 में। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है गुमला। गुमला जिले में 3 विधानसभा सीटों का जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो गुमला जिले में बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो वहीं जेएमएम का जो गठबंधन है कांग्रेस का गठबंधन इंडिया के साथ, इसके खाते में 2 सीट। वहीं जयराम महतो की पार्टी और अदर पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है खूंटी जिले की 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो खूंटी जिले में बीजेपी का जो गठबंधन है एनडीए गठबंधन, उसके खाते में 1 सीट। तो वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन है जेएमएम के साथ इंडिया गठबंधन, उसके खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। खूंटी जिले में इस बार एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सरायकेला। सरायकेला जिले में 3 विधानसभा सीटों का जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस के गठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीट। तो वहीं टाइगर जयराम महतो की पार्टी झारखंडी लोकतांत्रिक खतियान मोर्चा के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पश्चिमी सिंहभूमि। पश्चिमी सिंहभूमि में 5 विधानसभा सीटों के बारे में तो यहाँ पर बीजेपी का खाता सबसे ज्यादा सीट 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड की राजधानी रांची जिला की। रांची जिला में 7 विधानसभा सीटों के बारे में रांची में बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं यूपीए के खाते में भी 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं टाइगर जयराम महतो की पार्टी झारखंडी लोकतांत्रिक मोर्चा के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अदर पार्टियों के खाते में भी झारखंड की राजधानी रांची जिला में कोई भी सीट
जाते हुए नजर नहीं आ रही है। रांची जिला का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के खाते में बराबरी का सीट 3-3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और हम साथ में बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है पूर्वी सिंहभूमि। पूर्वी सिंहभूमि के 6 विधानसभा सीटों के बारे में पूर्वी सिंहभूमि में बीजेपी को बढ़त देखने को मिल रही है। बीजेपी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अदर पार्टी और टाइगर जयराम महतो की पार्टी के खाते में भी कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। पूर्वी सिंहभूमि का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए पूरी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है विधानसभा चुनाव 2024 में। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है धनबाद। धनबाद जिले के 6 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में धनबाद जिले में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन है जेएमएम के साथ कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में भी कोई भी सीट 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं टाइगर जयराम महतो की पार्टी झारखंडी लोकतांत्रिक हथियार यानी मोर्चा के खाते में धनबाद जिले में सबसे ज्यादा 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अदर पार्टियों के खाते में भी धनबाद जिले में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। धनबाद जिले का जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें टाइगर जयराम महतो की पार्टी की बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है बोकारो। बोकारो जिले में 4 विधानसभा सीटों का जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं टाइगर जयराम महतो की पार्टी के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बोकारो में अदर पार्टियों का यहां पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। बोकारो जिले में भी जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा को बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है गिरिडीह। गिरिडीह जिले के बारे में 6 विधानसभा सीटों का जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के खाते में भी सबसे ज्यादा 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। गिरिडीह जिले में टाइगर जयराम महतो की पार्टी को बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों आप ऊपर देख सकते हो हम लोग झारखंड के 81 में से 54 विधानसभा सीटों का जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें कि एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 20 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में भी 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के खाते में 11 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अदर पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है चतरा। चतरा जिले की 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो चतरा जिले में इस बार इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से क्लीन शिप करता हुआ नजर आ रहा है। चतरा जिले में बीजेपी और टाइगर जयराम महतो की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है रामगढ़। रामगढ़ जिले के 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो रामगढ़ जिला में बीजेपी का जो गठबंधन है एनडीए और यहां पर एनडीए गठबंधन का सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वहीं इंडिया गठबंधन और टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम दोनों ही पार्टियों के खाते में बराबरी की 1-1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। रामगढ़ में इस बार हेमंत सोरेन और टाइगर जयराम महतो के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के खाते में 1 सीट बराबरी की सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है हजारीबाग। हजारीबाग जिले के 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी को यहां पर बढ़त देखने को मिल रही है। हजारीबाग जिले में बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है साहिबगंज। साहिबगंज जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन को यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। साहिबगंज में एनडीए गठबंधन को खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं साहिबगंज में जयराम महतो की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है पाकुड़। पाकुड़ जिले में 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में
2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं टाइगर जयराम महतो की पार्टी JLKM और अदर पार्टियों के खाते में भी कोई खाता खुलने की संभावना नहीं है। पाकुड़ जिले में इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है दुमका। दुमका जिले में 4 विधानसभा सीटों का जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी कि झारखंडी लोकतांत्रिक मोर्चा के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दुमका जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया की बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है जामताड़ा। जामताड़ा जिले की 2 विधानसभा सीटों का जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी के खाते में 1 सीट तो वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं जामताड़ा जिले में टाइगर जयराम महतो की पार्टी और अदर पार्टियों का यहां पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। जामताड़ा का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे जो निकलकर सामने आ रहा है उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के खाते में बराबरी का 1-1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है देवघर। देवघर जिले में 3 विधानसभा सीटों का जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन के खाते में देवघर जिले में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में सबसे ज्यादा सीट देवघर में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं टाइगर जयराम महतो की पार्टी JLKM के खाते में देवघर जिले में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है गोंडा। गोंडा जिले के 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन है JMM के साथ इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं टाइगर जयराम महतो की पार्टी JLKM के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। गोंडा जिले का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रही है। विधानसभा चुनाव 2024 के साथ हम करें झारखंड राज्य के अगले अंतिम जिले की बात तो अंतिम जिला है कोडरमा। कोडरमा जिले का 1 विधानसभा सीट का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो कोडरमा में 1 विधानसभा सीट के ऊपर पूरी तरीके से कांग्रेस गठबंधन इंडिया क्लीन शिप करते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों आप लोग देख सकते हो हम लोग झारखंड के 81 विधानसभा सीटों का जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें कि एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 29 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 37 सीट जाती हुई नजर आ रही है। JLKM टाइगर जयराम महतो की पार्टी है झारखंडी लोकतांत्रिक मोर्चा, इसके खाते में 15 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अदर पार्टियों के खाता अभी तक खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो आपको बता दें दोस्तों झारखंड राज्य में हम आपको शुरू में ही बता दिए थे कि किसी भी पार्टी को अपना सरकार बनाने के लिए 41 सीटों पर जीत दर्ज करानी पड़ेगी। यहाँ का आप लोग साफ साफ देख सकते हैं जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ रहा है, इसमें किसी भी पार्टी का खाता में बहुमत का आंकड़ा जो होता है 41 सीट वह पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है साफ नहीं है कि झारखंड राज्य में किसकी सरकार बनेगी, वह टाइगर जयराम महतो की पार्टी JLKM तय करेगी। टाइगर जयराम महतो की पार्टी के खाते में 45 सीट गया है। यह जिसके भी साथ वो अपनी सीट शेयरिंग करेंगे उसी के साथ सरकार बनेगी। तो आपको क्या लगता है जयराम महतो की पार्टी किसके साथ सीट शेयरिंग करेगी की सरकार बनेगी? तो आपको क्या लगता है जयराम महतो की पार्टी किसके साथ अपनी सीट शेयरिंग करना चाहेगी? झारखंड में जयराम महतो की पार्टी किसकी सरकार बनाना चाहेगी? तो आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आप लोग क्या चाहते हैं झारखंड में इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार अपनी विधानसभा में किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो को तब तक के लिए आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय